हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज सुमित कुमार। वेलकम टू ऑल गाइस। आज के वीडियो में मैं सबसे हटके अलग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप जी के बारे में। मनीष कश्यप, हाँ, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली मैं बता दूं, यूट्यूबर मनीष कश्यप करते क्या थे। वो कहीं भी रहे, राज्य के किसी भी कोने में रहे, देश के किसी भी कोने में रहे, बिहार के मजदूरों, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, महापिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते थे। बिहार की दुर्दशा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाते थे। जैसे कोई सड़क का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसमें वो अगर कोई कमी हो तो उस कमी को दिखाते थे। सरकार के खिलाफ भी बात करने से चूकते नहीं थे। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में प्रचार कर रहे थे और निर्दलीय नामांकन भरने की तैयारी कर रहे। पश्चिमी चंपारण से भारतीय जनता पार्टी ने श्री डॉक्टर संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया था और मनीष कश्यप को अपने लोकसभा क्षेत्र में जो प्यार, सम्मान, अपार जन समर्थन जनता का मिल रहा था, उससे पता चल गया कि बीजेपी को प्रभाव पड़ सकता है मनीष कश्यप जी की वजह से। हो सकता है इसके लिए बीजेपी ने उन्हें मनाया हो, फिर उसके बाद वो मान गए हो, मनोज तिवारी के द्वारा मनाया गया हो मनीष कश्यप को, फिर उसके बाद वो मान गया हो। वैसे पश्चिमी चंपारण में वो जहां भी जा रहे थे उन्हें अपार जन समर्थन, प्यार, स्नेह मिल रहा था। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा था वहां के जनता के द्वारा। जैसे ही यह खबर मीडिया में प्रकाशित हुई, मीडिया में फेमस हुई कि मनीष कश्यप यूट्यूबर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद जबरदस्त उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। अगर ट्रोलिंग में देखिएगा तो दो लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है, दो वर्ग के लोगों का। पहला अंध नमाजी, दूसरा जातिवादी। जातिवादी कहें तो अखिलेश और लालू यादव और तेजस्वी यादव के जातिवादी चमचे जो जाति के नाम पर वोट करते हैं। और दूसरा तो आप समझ ही सकते हैं, एक विशेष मजहब के लोग, वो पहले से ही बीजेपी के खिलाफ रखते हैं और उनको ये पॉइंट मिल गया कि हाँ, ये दलाल है, ये बीजेपी के लिए काम करता था, ये तो दल्ला है, ये पैसे पे बिक गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो फ्री में काम करता है, किसी भी पार्टी में रहे? कौन चैरिटी बांट रहा है? कौन चैरिटी? आप पहले बताइए, कौन पॉलिटिशियन फ्री में काम कर रहा है, जनता के लिए फ्री में काम कर रहा है? दान भी दे रहा तो क्या अपने पैसे से दे रहा है? सच है कि मनीष कश्यप जी जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन इन लोगों को मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि मनीष कश्यप जी ने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की क्या स्थिति है, उनके साथ कैसा बर्ताव व व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, कैसी प्रशासनिक कार्रवाई की गई, किस किस तरह से उनके और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, उनको परेशान किया गया। मनीष कश्यप जी के जितने भी समर्थक है जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाया, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई, इसलिए कि उन्होंने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों की स्थिति, उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को दिखाया था। उसको फेक बता के उन पर कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि एनएसए लगा दिया गया। लालू यादव के 15 साल के इतने साल शासन में रहे, किसी भी आतंकवादी पर एनएसए नहीं लगाया, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार जो बिहार के मजदूरों, पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए काम करता, उस पर एनएसए लगा दिया गया, जो कि बेहद गलत है। उनके एक समर्थक है नागेश सम्राट जी के साथ कैसा व्यवहार हुआ कि हाथ पे राम लिखा हुआ था, उस पे डंडा मारा जा रहा था कि राम लिखा हुआ तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा। और भी अगर हम बताएंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। ये पूरा तानाशाही जो भी हुआ मनीष कश्यप जी के साथ, वो पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष का लोग देखा है। जो कोई लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं था, डिक्टेटरशिप असल में क्या होता है आप समझ जाओ। बीजेपी में रहने के बावजूद मनीष कश्यप दबेंगे नहीं, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकेगा, उन्हें कोई दबाव में नहीं ला सकेगा। वो स्वतंत्र रूप से बिना दबे हुए, बिना दबाव में आए बिहार के मजदूर, पिछड़ा, दलित, महापिछड़ा, बिहार की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाएंगे। अगर उसमें कमियां रहेगी और सच्चाई, उसे बाहर लाएंगे। और सरकार बीजेपी का हो चाहे उनके अगेंस्ट का हो। और मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप जैसे स्वतंत्र और निडर पत्रकार को कोई डरा नहीं सकेगा, कोई दबाव में नहीं ला सकेगा। वो दबाव में आने से अच्छा बीजेपी को इस्तीफा देना पसंद करेंगे, बीजेपी को छोड़ना पसंद करेंगे। मनीष कश्यप जी ने सीधा तेजस्वी यादव को
चैलेंज किया था, उनके खिलाफ बातें की थी और सच्चाई दिखाई थी, तानाशाही दिखाई थी, तो उन्हें तो पहले से मिर्ची लगी हुई है, अब तो और बीजेपी ज्वाइन किया, तो उनके घाव पे पूरी तरह नमक छिड़क दिया है मनीष कश्यप जी ने बीजेपी ज्वाइन करके, अलगाववादी, माओवादी, वामपंथी, जातिवादी, अंध नमाजी सोच के लोगों पर। तो चलो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुष्टीकरण और घोटाला करने वाले लोगों के साथ रह के ही आवाज उठाया जा सकता है। जरूर वो बीजेपी को उनकी जरूरत है, मनीष कश्यप को बीजेपी की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, वो तो निर्दलीय नामांकन भरने की तैयारी कर रहे थे, वो तो बीजेपी ने उन्हें मना लिया। उम्मीद है वैसी जुनून, उत्साह, निडर होकर आवाज उठाएंगे बिहार के। जरूर बीजेपी में कुछ अलग बात है, क्योंकि एक निडर स्वतंत्र पत्रकार जो हमेशा बिहार के मजदूरों के लिए लड़े हैं, 9 महीने जेल की सजा खाई है और अभी वो सभी मामले में जमानत पे हैं। कोर्ट ने एनएसए हटा दिया था, एनएसए जो लगाया गया था उसे कोर्ट ने गलत माना है। तो मनीष कश्यप को लोगों ने भरपूर अपराधी साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो न्याय की प्रशंसा करनी होगी। न्याय का व्यवस्था विश्वास लायक है, हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऐसी तानाशाही के बारे में आप क्या कहेंगे? उम्मीद है कि बीजेपी को मनीष कश्यप जी के काम का फायदा मिलेगा। वो बीजेपी के साथ साथ बिहार के प्रगति के लिए भी, भारतवर्ष की प्रगति के लिए भी काम करेंगे और निडर होके, बिना किसी बीजेपी के दबाव में आए, नेता के दबाव में आए, बिहार के मजदूरों, शोषित, वंचित, पिछड़ा के लिए आवाज उठाएंगे। तो वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। जय श्री राम।